जनाब नज़र इमाम साहब, आपने कुछ बातें कही हैं जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आपने कहा कि आप लोगों को पैसे मिल रहे थे, तो आप लोग ओवैसी को मुनाफिक नहीं कह रहे थे। देखो जनाब, मुनाफिक हम कहें ना कहें, आप सुने ना सुने, मुनाफिक मुनाफिक ही रहता है और वो रहेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की उस पर वईद है, लानत है। हम नहीं थे, हमारा वजूद ही नहीं था, शायद हमारी पैदाइश ही नहीं रही होगी जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम जनाब सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने ज़मीनों का गमन किया, ज़मीनों को कब्रिस्तानों की ज़मीनों को, वक्फ की ज़मीनों को, गरीबों की ज़मीनों को हथियाया, और उसकी पादाश में उनकी मौत के बाद उनको ज़मीन माफिया, लैंड ग्राइबर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने करार दिया। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था जनाब आली। अब एक ज़मीन माफिया के नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के नतीजे के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या वईद सुनाई है, क्या उसको अजर देगा अल्लाह तबारक व तआला। ज़मीन गासिब, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले को क़यामत के दिन तक उसका तौंक पहनाएगा, यहाँ तक कि वो उसी हालत में जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अब अगर आप ये कहें नज़र इमाम साहब कि हम इस बात को ना कहें, तो वो भाई आपका मेयार होगा, हमारा मेयार नहीं हो सकता। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कंपनी को अभी फौरी तौर पर बंद किया गया है शातिरों की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी मुतासिर हुई है। लगभग 25 लाख इन्वेस्टरों के घर वाले मुतासिर हुए हैं। इसलिए जो अभी फ़िलहाल आपको सुनने में आ रहा है वो इस बात का गम्माज नहीं है, वो इस बात का सबूत नहीं है कि आप अभी सुन रहे हैं, तो वो चीज़ अभी ही उठी हुई है। अभी चूंकि एक बड़ी तादाद आवाज़ उठा रही है, इसलिए आप तक वो आवाज़ पहुंची है। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले कोई लैंड ग्रैबिंग का काम नहीं किया। 2014 इलेक्शन में अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं और अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गुजरात में 3 बजे रात को मीटिंग करके मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने का बीड़ा उठाते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। भाई उस वक्त भी आप तक आवाज़ नहीं पहुंची, आपकी ये पहुंच है, आपकी भाई ये वसातत है, आपकी दूरअंदेशी है, ठीक है। 2012 में असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मुस्लिम माईशत को, इसी मुस्लिम कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को टारगेट बनाते हुए उसी टाइम बंद करने की कोशिश करवाई थी, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिससे लाख मुसलमान फ़ायदा उठा रहे थे, उसको बंद कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी कार्रवाइयों से लड़ते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पूरे 4 साल तक, कितना, पूरे 4 साल तक 2012, 13, 14, 15, 16 इतने सालों तक इंक्वायरी का सामना किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट जैसी मौक़र जगह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फतह नसीब हुई। यहाँ भी मुनाफिकत खुल करके सामने आ रही है असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन। देखिए, आपने एक लफ्ज़ पर और भी एतराज़ जताया है कि हम उसको मुनाफिक कहते हैं। देखो भाई, हम मुनाफिक नहीं कहते। कुरान और हदीस एक मेयार रखता है, एक तराजू है कि किसको आप मोमिन करार दें और किसको मुल्हिद करार दें, किसको सूदखोर करार दें और किसको अपनी वालिदा का, अपनी माँ का ज़नाकार करार दें। ये कुरान और हदीस ने हमें एक तराजू दे दिया है, एक मेयार दे दिया है। लिहाजा आपकी अगर समझ इतनी नहीं है तो वो आपकी तरफ, लेकिन अगर कोई समझ रहा है और उसको बता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सऊद प्रमोटर होने के नाते से अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, अल्लाह और उसके रसूल का अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला है, तो इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने मुक़द्दस किताब कुरान में वाज़ेह फरमा दिया है कि जो शख्स सूद का लेन देन करता है और वो तौबा नहीं कर लेता है, तो गोया वो अपनी माँ से ज़ना करता है और अपनी माँ से ज़ना का मुर्तकिब होता है, और वो ऐसा है
कि वो अल्लाह ऐसे लोगों से, सूदखोरों से, अल्लाह और उसके रसूल से जंग बता दीजिए। ये अल्लाह के कुरान में है, हिदायत आपके हाथों में है, अल्लाह के ताला की तौफीक में है कि आपको हिदायत मिलती है, नज़र इमाम साहब की नहीं मिलती है। हिदायत मिलना अल्लाह ताला की तौफीक के बकदर ही होता है। अगर कोई नहीं समझ पाता है तो कहीं ना कहीं सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, उनकी आंखें खुली होने के बावजूद उनकी आंखें बंद हैं, उनके कान बंद हैं, हालांकि वो समझ नहीं सकते। सब कुछ है, अकल है, सब कुछ है। अब मैं कह रहा था, थोड़ी सी मेरी बात अधूरी हो गई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फतह नसीब हुई, जीत नसीब हुई 2016 में, और वहां से असदुद्दीन ओवैसी को 100 करोड़ मानहानि केस का दावा है। ये तमाम चीज़ें जब मंजर आम पर है तो एक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को मुनाफिक न कहा जाए तो और किसको कहा जाए? मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने वालों को मुनाफिक न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? मुसलमानों की रोजी रोटी को बंद कराने वाले को गासिब न कहा जाए, खाइन न कहा जाए तो क्या कहा जाए? और अपने इलाके में 7 सीटों से इलेक्शन लड़कर के बिहार जैसे 2000 किलोमीटर दूर जा करके इलेक्शन लड़ने का, पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ने का, भारतीय जनता पार्टी की बी टीमों के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ने का, ये मुनाफिकत में नहीं आता तो कहाँ आता है? चलो ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब दूरअंदेशी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने हैदराबाद में 7 सीट उतारते हैं, वही दूरअंदेशी क्यों नहीं खत्म वहां पर राइज होती उत्तर प्रदेश में, जहां पर तुम्हारे भाई रसूख हैं, तुम्हारे अच्छी पकड़ है, वहां पर तुम 2-4 सीट उतारो जहां पर। लेकिन ये क्या मतलब कि बाप का जागीर समझ रखा है, तमाम जगहों पर सीटें उतारते जा रहे हो। आखिर क्या इस बैरिस्टर को इतना कैलकुलेशन नहीं पता है कि जिस जगह पर आबादी ही कुल 10% है, वहां पर 90% की तुम सियासत कैसे कर सकते हो? 90% के वोटों के सामने तुम 10% लोगों को मुखालिफ करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? तो भाई साहब, तमाम चीज़ों को समझने के लिए, मुनाफिकों को समझने के लिए बहुत बड़े दिलो जिगर का काम है। जो लोग समझ पा रहे हैं उनके पास अल्लाह तबारक व तआला की किताब हिदायत है, अहादीस हैं, उसके मीज़ान पर रख करके एक मुनाफिक को मुनाफिक कहना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसकी बहुत सारी बुराइयां हैं, इसलिए उसकी बुराइयां, आप ग्रुप में रहें ना रहें, आपको ग्रुप से कोई नहीं निकालेगा। आपकी हिदायत का सबसे पहला कदम यह है कि आपको इस ग्रुप में शामिल किया गया है। अब आप अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करें ना करें, अगर आप आंखें बंद कर लें तो दुश्मन इससे गायब नहीं हो जाता, आपकी नज़रों से गायब हो जाता है। आप इस ग्रुप में रहें ना रहें, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 25 लाख अफराद अगर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आप जैसे लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है, तो इंशाअल्लाह ताला जिनके दिलों में हिदायत है, तौफीक है, नूर है, उनको समझ में भी आ रहा है। आपको समझ में आए ना आए, वो आपका मेयार है, आपकी पहुंच है, आपकी अक्ल दानिश और खिरदमंदी है, वो आप उसका मुहासबा करें। छुपने से, छुपाने से हकीकतें छुप नहीं जाती हैं, हकीकतों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो हकीकतें कड़वी होती हैं, कई बार अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।